Hello everyone, welcome in our YouTube channel Physio Vigyan. In this video we are going to learn about how to perform Maitland mobilization. तो Maitland mobilization को परफॉर्म करने से पहले उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमें मालूम होने चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि जो Maitland mobilization है वो आपकी हमेशा कन्वेक्स कनकेव या कनकेव कन्वेक्स रूल पे वर्क करेगी। अब अगर आपको ये नहीं मालूम कि कन्वेक्स कनकेव रूल क्या है, कैसे वो वर्क करता है, तो इसके लिए हमारी और भी वीडियोज़ हैं, वो आप देख लीजिए। दूसरी चीज़, जो ग्रेड्स होती हैं, मैटलैंड की 5 ग्रेड हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको कब कौन सी ग्रेड देनी है। मतलब अगर ग्रेड 1 और 2 दे रहे हो तो उसका क्या वर्क है, वो क्या कर रही है। ग्रेड 3 या 4 दे रहे हो तो क्या वर्क कर रही है। तो ग्रेड 1 और 2 हम तब देते हैं अगर हमें पेन को कम करना हो, ठीक है। तो पेन को कम करने के लिए हम क्या देंगे, ग्रेड 1 और 2 की ग्लाइड्स देंगे मैटलैंड की। अब पेन कैसे कम हो रहा है, पेन ऐसे कम हो रहा है कि जब आप ग्लाइड दोगे वहाँ पे, है ना, जॉइंट पे जब आप ग्लाइड दोगे तो जो मैकेनो रिसेप्टर्स हैं वहाँ के, तो वो मैकेनो रिसेप्टर्स क्या होंगे, स्टिमुलेट होंगे और वो क्या करेंगे, पेन को ब्लॉक करेंगे। जो हमारे ग्रेड 3 और 4 है, तो ग्रेड 3 और 4 हम किसके लिए, स्टिफनेस, जॉइंट स्टिफनेस को रिड्यूस करने के लिए, जिससे कि मोबिलिटी बढ़े, तो उसके लिए हम ग्रेड 3 और 4 को परफॉर्म कराएंगे। अब ग्रेड 3 और 4 कैसे स्टिफनेस रिड्यूस होगा, तो जो वहाँ पे गलत तरीके से फाइबर्स कनेक्ट हुए हैं उसको हम क्या करेंगे, सही मैनर में, एक करेक्ट वे में वो फाइबर्स वहाँ पे क्या हो, फॉर्म हो, उस तरीके से हम उसके लिए क्या करेंगे, ग्रेड 3 और 4 को यूज करेंगे। तीसरी जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, सेट्स एंड रिपीटेशन। तो हमें ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि जो सेट्स और रिपीटेशन है वो हम कितने देंगे। तो हमेशा याद रखना 3 से 4 सेट ही हमें एक सेशन में देने हैं, ठीक है। और हर एक सेट में कम से कम 60 सेकेंड का होना चाहिए। और इन एवरी 60 सेकेंड, मतलब 60 सेकेंड में टोटल आपके वो ओसिलेशन, वो ग्लाइड्स कितनी होंगी, 120। मतलब कि हर एक सेकेंड में आपको 2 ग्लाइड देनी है वहां पे, ठीक है। तो ये सेट्स और रेपिटेशन। इसके बाद आता है आपका स्टेबलाइजेशन और ट्रैक्शन। तो मतलब कि जब आप कहीं भी परफॉर्म करोगे तो उसका जो प्रॉक्सिमल जॉइंट है, मतलब कि जो प्रॉक्सिमल बोन है, वो क्या होगी, स्टेबलाइज होगी। तब जाकर के आपको सही तरीके से क्या मिलेगा, मोबिलाइजेशन, वहां पे ग्लाइड आप दे पाओगे, ठीक है। तो आपने स्टेबलाइज तो कर दिया, ठीक है। तो एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि सपोज क्या करो कि आपका क्या है, ये स्कैपुला है और आपका ह्यूमरस, आपको शोल्डर जॉइंट पे मोबिलाइजेशन देना है, जहां पे आपका क्या लगेगा, कन्वेक्स कनकेव रूल। तो कन्वेक्स कनकेव रूल लग रहा है, मतलब कि यहाँ पे कौन सी बोन मूव होगी, आपकी ह्यूमरस मूव होगी, है ना, शोल्डर ह्यूमरस का हेड मूव होगा। तो स्कैपुला को आपने स्टेबलाइज कर दिया। अब आप क्या करोगे, वहां पे ट्रैक्शन दोगे, तो ह्यूमरस को आप ट्रैक्शन दोगे, उसके बाद आप मोबिलाइजेशन परफॉर्म करोगे। तो ये बॉडी के हर एक जॉइंट के लिए। हम नी जॉइंट का मोबिलाइजेशन देखने वाले हैं, तो हमें क्या करना है, मैटलैंड की ग्लाइड देनी है नी जॉइंट में। तो हमें मेजरली 4 ग्लाइड्स हैं यहाँ पे हमारी। जो आर्थ्रोकाइनेमेटिक मोशन होगा जॉइंट में, वहाँ पे 4 ग्लाइड होगी। कौन कौन सी आपकी, एक तो एंटीरियर, एक पोस्टीरियर और एक लैटरल और एक मीडियल, ठीक है। तो सबसे बड़ा इसमें प्रिंसिपल हमें ये देखना है, ये हमें ध्यान रखना है कि जब आप नी जॉइंट का मोबिलाइजेशन दोगे तो वहां पे कौन सा रूल लगेगा, कनकेव कन्वेक्स रूल लगेगा। कनकेव कन्वेक्स रूल का मतलब है कि अगर आप ग्लाइड कौन सी दे रहे हो, पोस्टीरियर ग्लाइड दे रहे हो, तो जो आर्थ्रोकाइनेमेटिक मोशन है वो तो आपका क्या हुआ, पोस्टीरियर ग्लाइड। तो यहाँ पे जो ओस्टियोकाइनेमेटिक मोशन होगा वो भी आपका क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा ग्लाइड के। मतलब कि अगर आप पोस्टीरियर ग्लाइड दे रहे हो, उसको पोस्टीरियरली ग्लाइड दे रहे हो, तो वहां पे कौन सा मोशन इंक्रीज होगा आपका, नी में फ्लेक्शन इंक्रीज होगा। अगर आप एंटीरियर ग्लाइड दे रहे हो तो कौन सा मोशन इंक्रीज होगा, यहाँ पे सेम आपका एक्सटेंशन इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कनकेव कन्वेक्स रूल में सिंपल फंडा यही है कि जैसी आपकी ग्लाइड होगी सेम डायरेक्शन में आपका ओस्टियोकाइनेमेटिक मोशन होगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं किससे, अपने नी जॉइंट के मोबिलाइजेशन से। तो आपको करना क्या है कि आपके पास एक ऐसी टॉवेल होनी चाहिए, ठीक है, जिसको आप प्लेस क्या करोगे, कहाँ पे, डिस्टल टू द फीमर, ठीक है, नीचे। यहाँ पे हम सबसे पहले कौन सी मोशन को इंक्रीज करने के लिए ग्लाइड दे रहे हैं, क्या करने के लिए, फ्लेक्शन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम क्या देंगे, पोस्टीरियर ग्लाइड। तो आपको करना क्या है, पेशेंट आपका सुपाइन पोजीशन पे एट द एज ऑफ द काउच लेटा हुआ है, आपको एबडक्शन कराना है, प्लेस करना है टॉवेल को फीमर के नीचे, और डिस्टल टिबिया आपको क्या करना है, उसको यहाँ पे अपने पैरों को बीच में होल्ड कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 2 चीज़ आप कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ कि आप यहाँ पे खुद से ही क्या करो, इसको स्टेबलाइज कर दो, ठीक है। प्रॉक्सिमल बोन को क्या करो, स्टेबलाइज कर दो। उसके बाद क्या करना है, आपको डिस्ट्रैक्ट करना है, ट्रैक्शन देना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, होल्ड करके मैंने ट्रैक्शन दिया। अब यहाँ पे मुझे क्या मिल गया है, ट्रैक्शन मिल गया है, यहाँ पे जॉइंट में गैप मिल गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कुछ इस तरीके से ग्लाइड दूंगा। कौन सी ग्लाइड,
एंटीरो पोस्टीरियर मतलब कि मैं पोस्टीरियर ग्लाइड दे रहा हूँ, तो पोस्टीरियर ग्लाइड में यहाँ पे मेरा कौन सा मोशन इंक्रीज होगा, फ्लेक्शन ऑफ नी जॉइंट इंक्रीज होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो कि अगर आपके पास कोई बेल्ट है तो यहाँ से आप क्या करो, बेल्ट से क्या करो, इसको होल्ड करा दो, स्टेबलाइज करा लो और ट्रैक्शन दे करके यहाँ से आप डाउन इधर साइड ट्रैक्शन दो और फिर क्या कराओ, यहाँ पे ये ग्लाइड दो। तो ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, पोस्टीरियर ग्लाइड। तो ये दो मेथड से आप क्या कर सकते हो, फ्लेक्शन को इंक्रीज कर सकते हो। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट ग्लाइड कौन सी देंगे, एंटीरियर ग्लाइड। एंटीरियर ग्लाइड में क्या इंक्रीज होगा आपका, कौन सा मोशन, एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट इंक्रीज होगा। तो उसमें आपको क्या करना है, पेशेंट आपके प्रोन पोजीशन पे लाए रहेंगे, यहाँ पे आपको सेम प्लेस करना है टॉवल को फीमर के नीचे, एंटीरियर टू द फीमर, और आपको एबडक्ट करना है इनके लेग को, और यहाँ पे दोनों पैरों से इसको क्या करना है, होल्ड करना है, और फीमर को आपने स्टेबलाइज किया अपने एक हैंड से, और क्या किया, यहाँ पे ट्रैक्शन दिया। मैंने अपने पैर से पीछे की तरफ इनके पैर को खींचा तो मुझे यहाँ नी जॉइंट में गैप मिला। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ग्लाइड दूंगा। कौन सी ग्लाइड, एंटीरियर ग्लाइड। ठीक है। तो ये एक मेथड है। दूसरा मेथड आप यहाँ पे बेल्ट यूज कर सकते हो और दोनों टिबियल प्लेट्यूस को पकड़ करके यहाँ पे आप क्या करोगे, टुवर्ड्स द एंटीरियर साइड क्या दोगे, यहाँ पे ग्लाइड दोगे। तो इससे कौन सा मोशन आपका इंक्रीज होगा, आपका एक्सटेंशन, नी एक्सटेंशन इंक्रीज होगा। नेक्स्ट हम मीडियल ग्लाइड और लैटरल ग्लाइड देंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि बायोमैकेनिक्स में हमने ये पढ़ा है कि जब भी नी का पूरा फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता है तो वहाँ पे मीडियल और लैटरल रोटेशन भी होता है, कुछ हमें देखने को मिलता है। तो सेम इसके लिए आपका पेशेंट क्या होगा, सुपाइन लाइन पोजीशन पे लेटा होगा, आपको लेग को एबडक्ट करना है और फीमर के नीचे यहाँ पे टॉवल को प्लेस करना है। इनके लेग को आपको अपने दोनों पैरों के बीच में फिक्स करना है और यहाँ पे क्या करना है, एक हाथ से आप यहाँ पे करोगे क्या, इसको स्टेबलाइज, किसको, फीमर को, और यहाँ पे आप ट्रैक्शन दिए। अब मैं यहाँ पे कौन सी ग्लाइड दे रहा हूँ, मीडियल ग्लाइड। तो इधर साइड से, लैटरल से मीडियल साइड की तरफ ये मैंने ग्लाइड दी, इससे मैंने स्टेबलाइज करके रखा है, तो ये बिल्कुल भी मूव नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, टूवर्ड लैटरल टू मीडियल साइड पे मैं क्या कर रहा हूँ, ग्लाइड दे रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये टिबियल प्लेट्यूस हैं, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ग्लाइड दे रहा हूँ। सेम इसी पोजीशन में आपको क्या देना है, लैटरल ग्लाइड, मीडियल टू द लैटरल। तो यहाँ पे आपको इस हैंड से स्टेबलाइज करना है। ठीक है। इससे आपने स्टेबलाइज किया और इससे आपने इधर से मीडियल से लैटरल की तरफ पे क्या दिया, ग्लाइड दिया। आपका डिस्ट्रैक्शन, जो ट्रैक्शन है वो बना रहेगा। ठीक है। ट्रैक्शन आपको बना के रखना है, क्योंकि ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है किसी भी आपका मोबिलाइजेशन का।